हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, इसमें प्रश्नावली कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? प्रश्नावली 5 चल रही थी। ठीक है। हम्म। हाँ, ये भी बोर्ड को कराते हैं तो। हम्म। चलिए, एक्सरसाइज 5 देखिए। मैंने कहाँ तक करा दी थी? 6 तक कराए थे भैया। एक बार क्वेश्चन 5 का पीआई बता देते हैं भैया, बिल्कुल बता देते हैं। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा 5 का पीआई? तो शायद मैंने कराया हूँ। 1 का तो करा रखा मैंने ही पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन 5 का मैंने पीआई निकाल रखा। 1 का मैंने ई की पावर 0x और जी की 0y से पिछले टर्न पे कराया है मैंने। ठीक है भैया, देख लिया करो क्वेश्चंस को, पिछला लेक्चर देख लिया करो। तो ये मैंने करा रखा। तो मैंने जो पिछले टर्न पे 6 तक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए। सर एक बार और बता दो। चलो भैया, एक बार और बता देते हैं। है तो वैसे सिंपल ज्यादा। ठीक है, देखिए क्या था भैया। आर था 5 में एक बार थोड़ा सा मैंने बता देता हूँ। आर माइनस एस प्लस कितना था? पी था ना, इज इक्वल टू 1 था। तो आर का मतलब क्या था यहाँ पे? डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी था, जेड था। इन्होंने कहा भैया पी आई बता दीजिए ना। तो पी आई तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते थे? 1/, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश है ना, और प्लस कितना? डी, और कितना? ई की पावर कितना? 0x प्लस क्या? 0y। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए इसमें कॉमन कितना आ रहा? 1/d कॉमन आ रहा। तो कितना बच जाएगा? ये डी माइनस डी डैश प्लस 1 बच जाएगा ना। और ई की पावर कितना? 0x प्लस 0y। तो यदि ई की पावर एक्स प्लस बी वाई है तो इसमें देखिए 0 रख सकते हैं क्या भाई? मैंने एक जो आपको केस बताया था, यदि फंक्शन ये हो, हमारे पास पी आई निकालना हो, एफ डी डी डैश हो, और केस फर्स्ट ही बताया था सारी मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई हो, तो उसमें हम क्या करते थे? ठीक है। तो ये डी की जगह क्या रखते थे? ए रखते थे, और डी डैश की जगह क्या रखते थे? बी रखते थे, है ना। तो इसमें रखना, अभी फिलहाल इसमें मत रखना। तो क्या आ जाएगा ये? 1/d रखना भैया, इसमें 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ई की पावर कितना? 0x प्लस 0y। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, तो इस फैक्टर वाले फैक्टर से 0 नहीं हो रहा। तो जिस फैक्टर में, हाँ, डी का मान 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो ये वाला फैक्टर तो नहीं हो रहा ना 0। जो हो रहा है उसमें नहीं रखा, है ना। तो ये कितना बन गया भैया? 1/d बन गया ना। और कितना? e की पावर 0x को 1 ही लिख दूं, या 1 ही लिख देता हूँ। और 1/d का क्या मतलब होता है? इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट करना भैया। कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? शायद बताया नहीं था मैंने, पी आई ये बता दिया था पिछले टर्न पे। तो अच्छा, 1/d छूट गया था। चलो, इन्होंने सही पूछा तो फिर ये क्वेश्चन 1/d छूट गया था पिछले टर्न पे। चलिए, तो सही पूछ लिया तुमने ही। कर लीजिए। अच्छा, ये कह रही पिछले टर्न पे 1 आ रहा था। हाँ, वो x आएगा। ठीक है।
अब सातवां चलेगा है ना, चलो सातवां करते हैं। कर लीजिए। चलिए तो ये 7 क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्या दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस कितना, डी डी डैश प्लस कितना, डी डैश और माइनस कितना 1 और इनटू कितना z। साइन क्या दे रखा, x प्लस 2y दे रखा है। ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहले तो इसके आप लोग लीनियर फैक्टर बना लीजिए। लीनियर फैक्टर बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर देखिए कैसे बनेंगे भैया इसके। तो लीनियर फैक्टर के लिए इसमें आप लोग इसे और इसे ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा दोनों में, डी डैश, डी प्लस 1 बचेगा ना, और इनटू कितना z इज इक्वल टू बोलिए कितना साइन x प्लस 2y। तो ये d प्लस 1 और d माइनस 1 है ना, कॉमन बताना इसमें d प्लस 1। चलिए d प्लस 1 कॉमन आ गया, यहां से बताओ क्या बचेगा, d माइनस 1 बचेगा प्लस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू कितना साइन x प्लस कितना 2y। तो ये d प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं d प्लस डी डैश नहीं लिख सकते क्या, प्लस 1 इंटू में बोलिए हाँ d प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू साइन कितना x प्लस 2y। तो क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। हाँ सॉरी, क्या निकालना, CF बोलना भैया, आदित्य बोलना। e की पावर कितना 1x है ना, F1, हाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। हाँ बोलो भैया, y प्लस इसका मान तो 0 है ना, हाँ 0 में तो प्लस माइनस की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ फिर भी चलो तुम्हारी बात। e की पावर x आएगा बिल्कुल, F2 आएगा माइनस x है ना। तो ये CF की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर माइनस x F1 y माइनस e की पावर x F2 y माइनस x। पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलिए भैया इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी, एफ डी की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2y। अब एक बात जरा देखिए, मैंने आपको एक बात बताई होगी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। यदि कोई फंक्शन क्या हो, डी स्क्वायर हो, है ना, फंक्शन में डी स्क्वायर आ रहा हो, डी डैश स्क्वायर आ रहा हो, या डी डी डैश भी आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई, यदि यहाँ पे क्या हो साइन ए एक्स प्लस कितना हो बी वाई हो, बी साइन हो या कोस हो, तो आप लोग ऐसे भाई यहाँ पे चलो डी डी डैश ही मान लिया मैंने,
सपोज क्या मान लिया ये डी डी डैश, ठीक है, वहां पे स्क्वायर काट देना जो मैंने रूल में लिखाया था, जो रूल में लिखाया था डी स्क्वायर ये कर दिया था मैंने, वहां पर मान भी रख दिए थे। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह तो क्या रखते हैं माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं माइनस बी स्क्वायर, और ये भी लिखना वहां पे डी डी डैश की जगह क्या रखते हैं माइनस ए बी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए अब इसमें डी स्क्वायर की जगह इसमें क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर ना, अरे ए का मान तो बताओ 1 है ना, -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, डी डैश डी डी डैश और बता दीजिए, डी डी डैश माइनस ए भी नहीं होता क्या, ए का मान ये कितना आ गया -2, मतलब ये स्क्वायर वैसा नहीं है, मतलब ये मतलब वैसा वाला स्क्वायर नहीं है तो +1 होता है, ये माइनस पहले है, कहने का मतलब ये है, ये ऐसा है ये, ठीक। तो चलिए बताइए भैया इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, रखना भैया ये डी स्क्वायर की जगह रख दो -1 रख दो, डी डी डैश की जगह रख दो -2 रख दो, प्लस डी डैश है ना, डी डैश को डी डैश रहने देना, -1 साइन कितना भैया x प्लस 2y, तो 1 कितना आ जाएगा ये डी डैश है ना -4 और कितना भैया साइन x प्लस 2y, हमने तो ये पढ़ रखा भैया कहीं डी स्क्वायर हो डी डैश स्क्वायर हो या डी डी डैश हो तो उनकी जगह तो रख सकते हैं, यहाँ पे तो डी डैश आ रहा, तो इसको आप लोग डी डैश का स्क्वायर बनाइए जी, डी डैश का स्क्वायर कैसे बनाएं, बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये डी डैश -4 तो था ही, डी डैश +4 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इससे क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, साइन कितना भैया x प्लस 2y, नीचे बताना क्या बन जाएगा ये डी डैश प्लस कितना 4 अपॉन में बोलना डी डैश स्क्वायर -16 साइन, ये तो बताओ डी डैश की जगह रखते क्या है -b स्क्वायर रखते हैं, b का मान पता नहीं है क्या आपको, 2 का स्क्वायर 4 नहीं आ जाएगा, ये रखिए और करिए, डी डैश है बिल्कुल, ये आपने ध्यान रखा, डी डैश है ये, करिए। प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिर नहीं होती भैया गलतियां, अब शुरू में देखते तो आपको लग रहा होगा हाँ भैया हमसे तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएंगी, अब डैश ने फटाक से देख लिया, डैश रह गया, फटाफट से नोट करिए भैया।
सर मेरे बीएससी थर्ड सेम में मैथ्स में आपसे यूट्यूब से पढ़कर 85% मार्क्स आए। चलो भैया बहुत बढ़िया। वैसे जो हमारे एग्जाम का रिजल्ट बताया जिन्होंने जो मतलब अच्छे जो के एस के टॉपर हैं वैसे 75 है 75 है एक 75 का था एक 75 का था एक 77 ऐसा था। और अब जो नंबर जो पहले सेकंड फर्स्ट रैंक सेमेस्टर के नंबर है जो हमारे ठीक ठाक है सबको बढ़िया। तो ये लास्ट चलिए इसमें रख दो, डी डैश स्क्वायर की वैल्यू रखोगे। नीशू नागर पूछ रहे रिजल्ट आ गया क्या? ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो इनकी अदर यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कितना हाँ ऊपर तो कितना डी डैश +4 अपॉन में बोलिए कितना -4 आएगा ना, -4 -16 साइन x+2y आ जाएगा ना। बोलिए कितना हो गया, -1/20 है ना। डी डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है y के रेस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट? y की। तो साइन का डिफरेंशिएशन करना कोस x+2y इंटू 2 भी तो आएगा, 4 में मल्टीप्लाई करना 4 साइन x+2y, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो -1/10 नहीं हो जाएगा क्या? कोस x+2y और प्लस का कितना 2 साइन x+2y, तो ये किसकी वैल्यू आई? पी आई की। तो सॉल्यूशन निकाल दीजिए, z बराबर कितना सी एफ प्लस कितना पी आई, सी एफ और पी आई का मान। ठीक है, रखिए और वैल्यू निकालिए। चलिए और कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं इसके बाद। जल्दी से करिए। हो गया ना भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश -2d इंटू
z इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कितना 4y माइनस e की पावर कितना 2x प्लस वाई। चलिए सबसे पहले तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे इसके, है ना। कॉमन कितना आएगा, d कॉमन आ रहा ना, चलिए d कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड साइन कितना 3x प्लस 4y माइनस 2x प्लस वाई। और इस d को क्या लिख लेंगे बताइए, d प्लस डी डैश, है ना, और कितना d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कितना 4y माइनस e की पावर 2x प्लस कितना y। तो क्या निकालना अब हमें इसमें, CF बोलना, e की पावर 0x हम्म 0x, इसके लिए बताना माइनस से प्लस नहीं आएगा क्या, 2x f2 y प्लस x, तो CF कितना आ गया f1y e की पावर 2x f2 y प्लस 2x। अब क्या निकालिए, PI निकालिए। तो PI पहले इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है, या दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं, दोनों का लिख देते हैं चलिए। तो बताइए कितना आएगा ये 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d, साइन के लिए अलग कर दीजिए, इसके लिए साइन कितना 3x प्लस कितना 4y, इसके लिए ना तुम कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या ले लेना तुम इसमें, d कॉमन आ रहा ना, चलो मैंने d कॉमन ले लिया। फिर बताइए क्या बचेगा, d माइनस डी डैश माइनस 2, एक माइनस है ना, क्या माइनस है ना, e की पावर बोलो, e की पावर 2x प्लस कितना y 2x प्लस y। इस वाले में तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ठीक है, इसमें तो इस चाहो तो इसमें भी ऐसे ही रहने दो, कॉमन मत लो। क्या था यहाँ पे, कॉमन ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत तो थी नहीं। और माइनस कितना, इस वाले में तो ये बताओ डी स्क्वायर की जगह क्या रखना, माइनस ए स्क्वायर है ना, टी डी डैश की जगह क्या रखना माइनस ए बी माइनस 12। हाँ इस वाले में बताना भैया डी की जगह क्या रखना 2, डी डैश की जगह क्या रखना, ये देखना जीरो तो नहीं हो रहा क्या, कितना आ जाएगा यहां से 4 आ जाएगा, जीरो हो रहा हो तो देख लीजिए भैया, जीरो हो रहा तो कॉमन ही ले लेंगे, कॉमन ही लेना पड़ेगा शायद, चलो कॉमन लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितना भैया जीरो हो रहा था कि या नहीं हो रहा था बताओ, क्योंकि एक मिनट में देख लेता हूं जीरो होएगा नहीं होगा, इसकी जगह रखेंगे 2, नहीं हो रहा, हो रहा जीरो, अभी चेक करो, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश जीरो हो रहा, एक मिनट देखना भैया रख के, 2 दूनी 4, डी की जगह क्या रखना 2 रखना, इसकी जगह क्या रखना 1 रखना, और 2 दूनी 4, कहाँ जीरो हो रहा, जीरो नहीं हो रहा। तो इस वाले में क्या करना भैया हमें, डी की जगह तो क्या रखना 2
और डी डैश की जगह क्या रखना 1। जीरो होता है उसका भी बताएंगे, जीरो होता तो इसके इंटू में 1 मान लेते और चौथा केस लगाते v वाला, इंटू में v मान के। हो गया ना? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन -9 है ना, डी डी डैश +12 और -2d रहने दीजिए अभी तो, और कितना साइन 3x प्लस कितना 4y माइनस बोलिए 1 अपॉन कितना भैया, डी की जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा, और डी डी डैश कितना -2 और कितना -2 ही तो आएगा, जीरो ही हो रहा, और कितना हो रहा भैया ये -2 दूनी जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, हाँ बच जाएगा, सही है, e की पावर 2x प्लस वाई, जीरो नहीं हो रहा, और अच्छा 2d रह गया, 2d रह गया, तो बताइए घटाना भी है इसमें से, कहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -9 हो जाएगा, डी की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, बस डी स्क्वायर डी डी डैश रखते हैं, वो तो डी स्क्वायर बनाने पड़ेंगे वो तो, डी की जगह नहीं रखते भैया कुछ भी। हाँ तो बताइए कितना आ गया, कितना 3 माइनस 2d और कितना साइन 3x प्लस 4y है ना, माइनस माइनस प्लस 1/2 e की पावर 2x प्लस वाई, कॉन्जुगेट से हाँ बताना ऊपर क्या जाएगा, 3 प्लस 2d अपॉन 9 माइनस 4d स्क्वायर लिख दूं क्या, ठीक है, साइन 3x प्लस कितना 4y, और ये तो हो ही गया भैया 1/2 e की पावर 2x और प्लस कितना y, हो गया ये,
अब रख दो, डी स्क्वायर बनानी पड़ती है भैया साइन वालों की और या कोस वालों के लिए। यदि साइन या कोस है तो मैंने आपको क्या बता रखा भैया, डी स्क्वायर की जगह क्या रखो, और डी डैश की जगह क्या रखो, डी डैश स्क्वायर की जगह डी डी डैश की जगह क्या रखो। तो ये भी रखने ही होते हैं, डी की जगह नहीं रखना, मतलब 3 प्लस कितना 2D, 9 तो है भी ये, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना -9, 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, साइन 3x प्लस 4y प्लस 1/2 e की पावर 2x प्लस कितना y, तो 3 प्लस कितना 2D, 9 प्लस 36 है ना, और साइन कितना 3x प्लस 4y 1/2 e की पावर 2x प्लस y। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन होगा भैया ये, है ना। तो 1/, बताना कितना हो गया ये 45, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, 3 नहीं आ जाएगा ये, 3 इंटू कितना साइन 3x प्लस कितना 4y प्लस d का मतलब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट है ना, तो इंटू 3 और आएगा, 6 लिख दो सीधा, कितना 6, अच्छा नहीं बस हो गया, 5 मिनट हो रहे हैं बस, है हाँ ठीक है जी। एक बटे 45 कैसा है, जोड़ो जरा ने, इसकी तो मैं गुना कर रहा, इसमें इसकी इसमें गुना कर दी है ना, और बताइए कितना 6, डी का मतलब क्या डिफरेंशिएशन करियो, हाँ 3 दूनी 6 हो गया, साइन का करियो कोस 4y 1/2 e की पावर 2x प्लस y, तो ये आ गया पी आई, ठीक है। कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। 2D का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन कर भी दिया भैया इसका, तो मैं दिखा भी नहीं भाई, पहले तो इसकी मैंने 3 में मल्टीप्लाई करी, 3 में मल्टीप्लाई होगी, और 2D का मतलब डिफरेंशिएशन, 2 तो था ही और 3 हो रहा था, 3 दूनी 6 भी हो गया, साइन का कोस भी हो गया, 1/15 की तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 3 कॉमन ले लो, हाँ तो 15 ही आएगा। ठीक है, सी एफ पी आई को जोड़ देना इनको, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, इन्हें करके देखिए आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कल पूछना आप लोग, बाकी मैं चलिए कल कराऊंगा आपको। चलिए हो गया, ठीक है भैया, ठीक है तो चलिए
बाकी मैं कल कराता हूँ।